मेरा नाम तो रामबली सिंह चंद्रवंशी जानते होंगे लोग, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और अभी अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो चल रही है उसके संयोजक हूँ। ये वशिष्ठ बाबू हैं, उसी संयोजक मंडल के हैं, साथी सीवर के रहने वाले हैं। एक और हमारे मित्र 2-4 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं, श्री अजय कानू जी, जो हमारे संयोजक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। तो आज अचानक आप लोगों को बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग आंदोलनरत हैं पिछले 8 वर्षों से। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के माध्यम से 2015 से यही बाबू नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया और उसके वजह से आज हकमारी जो हो रही है 70% से लेकर के 100% तक। अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इनको आरक्षण दे करके एम्पावर करने का कोशिश किया था, उस पर इन्होंने तलवार चला दिया। और हम तो ये कहते हैं कि बाबू नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के गर्दन पर बोथर हंसुआ चला करके उसकी गर्दन काट दी और लोगों के बीच में स्वांग रचते हैं कि हम अति पिछड़ों का मसीहा हैं। बार बार अखबार के माध्यम से ये बातें आती हैं, लेकिन ये लगातार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद हमेशा कुछ न कुछ जातियों को इसमें जोड़ा जाता रहा, बिना कोई वैज्ञानिक आधार के, बिना सर्वे का, बिना आयोग का रिपोर्ट का। लेकिन हद तब हो गया जब अपेक्षाकृत संपन्न जाति जैसे तेली का मैं विरोधी नहीं हूँ, ये मत दिमाग में कोई बना ले कि मैं तेली का विरोध करूँ। मैं तो उस जननायक कर्पूरी ठाकुर जो उन्होंने 1978 में पहली बार बिहार में बिना मांगे अति पिछड़ों की दशा को देखते हुए 2 वर्गों में अति पिछड़ा और पिछड़ा बांटा था और उसका आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन मंडल कमीशन जो लागू हुआ अति पिछड़ों के लिए धोखा है। अति पिछड़ों के लिए इसलिए धोखा मैं कह रहा हूँ कि मंडल कमीशन को लागू हुए 32 वर्ष हो गए और 32-33 वर्षों के बाद वही सर्टेन जातियाँ उसका लाभ उठा रही है। मंडल कमीशन यानी केंद्रीय सेवाओं में, नौकरियों में जो आरक्षण है, और नीचे की हजारों जातियाँ आज तक उसको एक भी पद का मयस्सर नहीं हुआ। तब जा कर के 2017 में केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोहिणी आयोग बनाई। रोहिणी आयोग को मात्र 6 महीना समय दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट आप प्रकाशित करो, लेकिन रोहिणी आयोग ने क्या किया, लगा दिया 5-6 वर्ष और 13 बार एक्सटेंशन मिला। 2023 में जुलाई 2023 को अंतिम बार रोहिणी जो है, वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उसके नेतृत्व में जो आयोग बना था वो रिपोर्ट सबमिट कर दी माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ। लेकिन वह रिपोर्ट में क्या है नहीं है, आज तक सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हुई और लागू करने की तो बात छोड़ दीजिए। आइए, ये स्थिति मित्रों बनी हुई है अति पिछड़ों वर्गों के साथ कि जो आयोग बनी बड़ी मशक्कत से 33-34 वर्षों के बाद, आयोग अपना समय 6 महीना में देना था, वो 6 साल लगा दिया और रिपोर्ट भी जब आई है तब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर पिछड़ों का आज भी आरक्षण जो है सिर्फ एक मुश्त है पिछड़े वर्ग के नाम पर। लेकिन बिहार में जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया था, उस तरह की स्थितियां लगभग 12 प्रदेशों में है। तो 12 प्रदेशों में बाइफर्केशन है, लेकिन अभी भी 13 प्रदेश बचे हुए हैं जहां पर बाइफर्केशन अभी नहीं हुआ है। गुजरात में स्वयं नहीं हुआ है, जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जब बिहार में और हिंदी पट्टी में आते हैं तो कहने लगते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा। तो अति पिछड़ा का बेटा वोट के लिए कहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण गुजरात में आज तक नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से कई बातें हैं। लेकिन आज जो 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम प्रथम चरण में आंदोलन किए थे, उस समय भूकंप आया था 2015 में। उस समय हम लोग गांधी मैदान के पास मोना सिनेमा हॉल के पास 500 लोगों के साथ